नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। झारखंड चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के साथ ही 11 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और रिक्त संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन की साख दांव पर है, तो बिहार उपचुनाव में पीके की पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी डेब्यू कर रही है। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज हो रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के शोर के बीच पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड चुनाव के साथ ही बिहार और पंजाब की 4-4 विधानसभा सीटों समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर असम तक 11 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए भी हो रहा है। राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई वायनाड लोकसभा सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में है। झारखंड के विधानसभा चुनाव से लेकर बिहार, पंजाब और वायनाड उपचुनाव तक किसका क्या दांव पर है? हेमंत के चेहरे पर पहला चुनाव। झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार अभियान तक दिशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन ही धूरी रहे हैं। इस बार के चुनाव में पहली बार ऐसा है कि पार्टी की रणनीति से लेकर प्रचार अभियान और फैसलों तक पूरी कमान हेमंत सोरेन के हाथ में है। उम्मीदवारी का सवाल हो या गठबंधन का, जेएमएम की डिसाइडिंग सीट पर हेमंत सोरेन ही नजर आए हैं। हेमंत के साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में खासी एक्टिव नजर आ रही हैं, जो सियासत और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखने के लिए पहचान रखती थी। हेमंत तो पहले भी सीएम रहे हैं, लेकिन ये पहला ही मौका है जब वे जेएमएम के चुनाव अभियान का सेंटर पॉइंट बने हैं। ये चुनाव स्वास्थ्य कारणों से शिबू सोरेन की सियासत से दूरी के बीच हेमंत के लिए सर्वाइवल का सवाल बन गया है। ये चुनाव हेमंत के लिए एग्जिस्टेंस का सवाल भी माना जा रहा है। यह सवाल इसीलिए भी गहरा हो गया है क्योंकि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्बर्न और जैसे कद्दावर नेता चुनाव के पहले ही हेमंत और जेएमएम का साथ छोड़कर विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। पीके की पहली चुनावी परीक्षा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 2025 के बिहार चुनाव से पहले हो रहे ये उपचुनाव सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता यूनाइटेड दल गठबंधन के साथ ही विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की अगुवाई वाले गठबंधन के लिहाज से भी अहम माने जा रहे हैं। इन उपचुनावों में चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। प्रियंका का चुनावी आगाज। प्रियंका गांधी को सियासत में वैसे तो कुछ साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वे चुनावी राजनीति से दूर ही थीं। लोकसभा चुनाव में रायबरेली या अमेठी सीट से प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रियंका गांधी ने चुनाव मैदान में उतरने की जगह प्रचार अभियान पर फोकस किया। अब वो दक्षिण भारत के केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव से चुनावी सफर का आगाज कर रही हैं। तो वहीं राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर प्रियंका गांधी के चुनावी आगाज को बड़ी जीत के साथ यादगार बनाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।